नमस्कार, मैं कृष्णा शंकर येरावर प्रभाग 17 के लिए आने वाले नागपुर महानगर पालिका 2026 की तैयारी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरा मंत्री पद मंडल में है और ग्राउंड लेवल से मेरे कार्य है। पिछले 8 साल से सामाजिक कार्य ग्राउंड लेवल से मेरे शुरू ही है। किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी रूप में लोगों से मिलने का एक साधन ढूंढते हुए, कार्य को लेके जाते हुए, कार्य करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्य शुरू है। क्या कहेंगे कि किस तरह का, अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो किस तरह का प्रभाग का विजन आपका होगा? प्रभाग 17 इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा खलबली है इस प्रभाग में। कैसा है, शेड्यूल कास्ट वोट 28 से 30 हजार के करीब करीब है। ओबीसी और ओपन वोट 40-42 हजार का है। सीधा सीधा देखा जाए, शेड्यूल कास्ट का बहुत बम्पर है वोट और भाजपा के लिए थोड़ी तकलीफदायक है, लेकिन रणनीति अगर सही तरीके से रही तो भाजपा इस पे अपना भगवा फहरा सकता है। क्या कहेंगे, इस जो होने वाले चुनाव को किस मद्देनजर आप देखते हैं? भाजपा ने अगर दावेदारी दी है तो उसमें मैं कोशिश करूंगा चारों के चारों सीट निकालने के लिए। ऐसी रणनीति मेरे पास है और उस रणनीति में भाजपा की भी रणनीति अगर जुड़ती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी येरावार जी, आप प्रभाग 17 से लड़ रहे हैं चुनाव नगर सेवक के लिए। क्या लगता है आपको, आपके प्रभाग की जनता को किस चीजों की समस्याएं हैं, किस क्या क्या ऐसे काम कुछ बाकी है, क्या आपको करना है? मूलभूत जो सुविधाएं है लोगों की, वो पिछले 8 साल से प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। लोग इस चीज को लेके बहुत नाराजगी है। अभी मैं जब 1 महीने में प्रभाग 17 में जो भी चढ़बड़ किया है उसमें लोगों का बहुत सारे इश्यूज आए हैं। हम उस माजी नगर सेवक के पास जाते हैं तो वो हमको उसके पास ढकेलता है, वो उसके पास गए तो इसके पास ढकेलता है। इस तरह से लोगों की बहुत नाराजगी व्यक्त हुई है। तो ये चीज हटना चाहिए और इस चीज को लेके आगे हम फ्यूचर में प्लानिंग करके काम करेंगे ताकि लोगों की नाराजगी हट सके और भाजपा का वहां पे वर्चस्व बन सके। भाजपा की छवि एक खराब होती दिखाई दे रही है। उस विधानसभा के विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी है और जो बाकी जो कार्यकाल में जो भाजपा के जो नगर सेवक थे उनके ऊपर जनता कई आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मुख्यमंत्री साहब पूरे महाराष्ट्र को संभाल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र को देख रहे हैं, लेकिन उनके जो उनके जो कार्यकर्ता है वो लोग पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। अगर उसमें भी अगर कुछ चीजें छूट रही है जो लोगों के पहुंच नहीं रही है तो उन्होंने अभी आने वाले समय इलेक्शन के बाद हमसे संपर्क करना चाहिए और हम उनके जो सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको पक्का सॉल्व करके देंगे। जनता ने वहां के जो पूर्व पार्षद थे चुटुले और प्रमोद चिखले, इनके ऊपर आरोप लगाया गया ये सिर्फ वसूली करता करके उभरे हुए हैं, क्योंकि पार्षद बन के नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो पार्षद तो थे और अगर उनके ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं तो इसके लिए तो उनको ही हमसे बेहतर पता है या अपने से बेहतर पता है। पर मुझे नहीं लगता है कि वो माजी पार्षद जो है इस तरह का खुले में ऐसे व्यवहार किए होंगे। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगना ही है अगर किए हैं तो। अब इस चुनाव में इसमें आप 2025 के चुनाव में किस तरह की रणनीति, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच जाने का मेरा जो सामाजिक कार्य है, एकदम ग्राउंड लेवल का चढ़वट जो किया है, वो सारे फोटोज वीडियोज है, उसके माध्यम से उनका विश्वास जीतना है मुझे। मैंने वीडियो बनाई है उसकी, और दिखाते हुए उनके साथ। और अभी मैं प्रभाग 17 में जो जुड़ा हूं जिस तरीके से, तो लोगों से मुझे ऐसे व्यूज आए हैं कि आप ही आ रहे हो। अभी पहले व्यक्ति बोले जो घर तक के आए हुए, बोले इलेक्शन आए करके आ रहे हो क्या, बोले मुझे ये भी बोला उन लोगों ने प्रभाग 17 में। तो मैंने उनको क्लियर किया है कि मैं पिछले 8 साल से कार्य किया है, वो मेरे कैलेंडर के माध्यम से आप देख सकते हो। और छोटे छोटे बच्चों से लेके लेडीज, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और आम जनताओं के लिए योजना, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने किया है। तो आने वाले समय में मैं ये सारी चीजें आपके इस प्रभाग में भी पूरे दमखम के साथ करूंगा ही करूंगा। किस तरह के काम रुके हुए हैं जो आपको पूरे करना है? क्या लगता है प्रभाग 17 में? प्रभाग 17 में जैसे कि मूलभूत जो कार्य है, जैसे कि गटर लाइन का है, बहुत मेजर इशू है। चंद्रमणि नगर जैसे एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जाके देख चुका हूँ। चंद्रमणि नगर के लोगों का इस तरह से है, जब वो गटर का पानी बाहर आ रहा है तो लोगों को अपना नल चालू करके
वो गटर का पूरा गंदगी और बदबू सारी चीजें वो खुद कर रहे हैं। 4 घर 5 घर के बीच में वो अपना नल, टाके का पानी का नल लगा के क्लीनिंग कर रहे हैं। तो वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा है। और उन्होंने उनको आशा भी दिलाया है कि ऐसा कुछ होता है तो आप अभी जाइए और आमदार साहब के पास जाके बताइए, आपका काम होगा ही होगा। और आने वाले समय में हम जब अगर नगर सेवक बनते हैं तो हम जरूर ये सारी चीजों को क्लियर करके देंगे। आप अपने प्रभाग के 17 की जनता को क्या एक आश्वासन, क्या एक आह्वान, क्या एक संदेश देना चाहोगे? संदेश देना चाहेंगे, आने वाले समय में हम भाजपा के 4 ही कैंडिडेट को जीत के लाइए। अगर इनमें भी हमारे पिछले, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप आपने भी बोला है कि ये आपके भाजपा के माजी नगर सेवक का ऐसा आरोप है, अगर हमारे भविष्य में भी हमारे कार्यकर्ता ऐसा कोई भी गलत काम करेंगे तो उनका पूरा दायित्व मैं लूंगा और वो पूरे 4 वार्ड का काम मैं खुद अपने हाथ में लूंगा और वो पूरे करा के दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।